अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं उस नुस्खे के बारे में जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आए हैं और मैसेज भी आए हैं और लोगों ने व्हाट्सअप किए हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें व्हाट्सअप की हैं। वो बीमारी है बच्चेदानी में गांठ हो जाना, ब्रेस्ट में गांठ हो जाना, छाती में, हाथ पैरों में कहीं भी चर्बी की गांठ हो जाना। ख़ास करके हम जो नुस्खा लेकर के आए हैं वो अगर बच्चेदानी में कहीं भी गांठ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारा बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ, हमारे उस्ताद का बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ नुस्खा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि गांठ होती किस वजह से है। किसी भी लेडीज़ ने कभी भी प्रेगनेंसी होने के बाद में जो दवाई खाई होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी की दवाई खाई हो, उस कंपनी की दवाई खाने के बाद में चूँकि ज़रा से भी रह जाते हैं, उसकी वजह से वो वहीं पे गांठ बन जाती है। तो ये गांठ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, सिर्फ 3 दवाइयाँ हैं। हम तीनों दवाइयों के मिजाज के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे अगर इस दवाई को आप सिंगल इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे करेगी, क्या क्या फ़ायदे इसके पूरे। पहली जो दवाई आपको लेनी है वो दवाई लेनी है लोध पठानी। ये देख लीजिए, इस तरीके ये लोध पठानी के नाम से ही आती है। गुजराती में इसको लोध और बंगाली में लोधरा और तेलुगु में लड़ूका और इंग्लिश में लोध ट्री के नाम से इसको जानते हैं। इसके मिजाज की हम बात करें तो ये सर्द है पहले दर्जे में और खुश्क है, यानी कि ठंडा है। इसके फ़ायदे की हम बात करें तो सिंगल ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल जिस तरीके से आँखों की बीमारी बहुत ज़्यादा आम है, दिल्ली में और भी बहुत जगह में सुनने में आया है कि आंसू में चश्मे की जो बीमारी आइस फ्लू जो चल रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करती है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसका पाउडर बना लें और आँख के चारों तरफ लगा लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका पाउडर बना करके पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद में उसको पानी में, या तो आप जो है अर्क गुलाब में उसको भिगो लें। अर्क गुलाब नहीं है आपके पास में, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी में उसको भिगो लें और इस तरीके से आँखों में उसको छुआएं। इस तरीके से आंखों में फैले तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में जो आंसू में चश्मे की बीमारी है, या ये कह सकते हैं आई फ्लू जो इस टाइम चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा काम होती है लोध पठानी। और लोध पठानी जो है इसके अलावा काबिज़ है, कब्ज़ को पैदा करती है, हैज़ जो बहुत ज़्यादा मिक़दार में आता है उसको रोकती है और जिरियान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, क्योंकि ये मनी को बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से मनी को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मनी की मिक़दार को बढ़ाती है और गाढ़ा करती है। इस वजह से जिरियान के जो माजून बनते हैं लोध पठानी उसमें ख़ास करके डाली जाती है, सफ़ूफ़ करके या माजूनों में, अर्क़यात में, शरबत में डालते हैं और ये मुक़व्वी बात की दवाइयों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दांतों के दर्द में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको रहम की जो सूजन है उसके दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, सिंगल ड्रग की बात कर रहा हूँ मैं, उसको भी ये लोग इस्तेमाल, यानी कि इसमें भी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि रहम को ताकत देती है। उससे ये बच्चा जो है, जो सलाहियत बच्चा पैदा करने की है, कह सकते हैं बच्चा ठहरने की जो सलाहियत है वो रहम के अंदर ये पैदा कर देती है और बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाती है। मैं सिंगल ड्रग की बात कर रहा था। अब दूसरी जो दवाई हमको लेनी है वो लेनी है शोरा कलमी। शोरा कलमी के ऊपर हमने पहले भी सिंगल ड्रग के ऊपर हम इसकी वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरे दर्जे की दवाई है, तीसरे दर्जे में गर्म है और तीसरे दर्जे में ही खुश्क है। इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा चर्बी को गलाती है, चर्बी को छाटती है, सूजन को दूर करती है। इसकी वीडियो हमने चूँकि बना ली तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तीसरी जो दवाई आपको लेनी है वो लेनी है ये धमासा बूटी। इसको धमासा बूटी के ही नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं कोगानिया अरेबिकम। इसके मिजाज की हम बात करें तो ये सर्द है और खुश्क है, यानी कि पहले दर्जे में ठंडी है और पहले दर्जे में खुश्क है। ये अगर सिंगल आप इस्तेमाल करते हैं तो बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, बुखार को आने से रोकती है, उल्टी को रोकती है, जी मसलाता है उसको रोकती है, वोमिटिंग को उसको रोकती है और दर्द को, खांसी, नज़ले, जुकाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आपको
जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो ख़ास करके आज है गांठ के लिए, और ये 3 दवाई आपको ले लेनी है हम वज़न, यानी कि लोध पठानी भी आप ले सकते हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम, शोरा कलमी भी आप ले सकते हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम। लोध तीसरी जो दवाई है वह है धमासा बूटी। धमासा बूटी भी आप ले सकते हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम, यानी कि आपको तीनों दवाइयाँ हम वज़न लेनी है। हम वज़न लेने के बाद में इनको पाउडर कर लेना है। तीनों दवाइयों को मिक्सर में डाल के बहुत ही आसानी के साथ में पाउडर हो जाएंगी। ये कांटेदार दवाई होती है, थोड़ा सा इसको एहतियात के तौर पे इसको हाथ लगाएं, क्योंकि बहुत महीन कांटे होते हैं इसके अंदर। इनको पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद में आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को, यानी कि सुबह आप किसी भी टाइम में नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले आप या तो 1 घंटा पहले ले लें या खाना खाने के 1 घंटे बाद लें। 2 टाइम इसको लेना है, आधा आधा जो है चम्मच। और इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराएं। देखेंगे कि जो आपकी गांठ कहीं पे भी थी, खास करके वो बच्चेदानी के अंदर जो गांठ थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। अगर वो मान लीजिए 20 mm है, 25 mm है, 30 mm है, तो 1 महीने के अंदर वो 50 यानी कि आधी कम हो जाएगी। अगर किसी के 10 mm है तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगर वो 25 mm या 20 mm है तो वो 10 और 15 पे आ जाएगी। फिर आप इसको जो है 1 महीना और खिला दें इंशाअल्लाह। फिर आप इसको अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे तो देखेंगे कि आप बिल्कुल जो गांठ थी ब्रेस्ट में हो चाहे ओवरी में हो, कहीं पे भी वो गांठ थी वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम।